जय हिंद, जय भारत। हमारे जो टीए के स्टूडेंट हैं और बीच में को एसएससी जीडी कांस्टेबल भी हैं। टीए का आज सेकंड इम्प्रूवमेंट टेस्ट है। पिछले संडे को एक हो चुका और आज दूसरा है। आज संडे है तो क्या है ना, आज बहुत सारे बच्चे, आधे बच्चे भी नहीं आए। संडे बनाते हैं कुछ लोग, तो इस तरीके से पेपर पास नहीं होगा। सच तो ये आज संडे बनाने का सबका मन करता है, मेरा भी करता है, लेकिन कोशिश ये रहती है कि आप लोगों का पेपर पास हो जाए। ठीक है, तो देखते हैं इनका पेपर कैसा होता है। पिछले संडे को भी हमने पेपर लिया है और इस संडे को संडे टू संडे पेपर होता है। यहाँ पे इम्प्रूवमेंट टेस्ट होता है हर संडे को। और जो संडे बना रहे हैं घर में, तो उन ज़िंदगी में परमानेंट, ये तो मैं सीधे बोलता हूँ, उनकी ज़िंदगी के लिए परमानेंट संडे होगा, क्योंकि छुट्टी होती है ना, तो छुट्टी ही रहेगी। लेकिन जो बच्चा मेहनत करने वाला, वो पेपर देने भी आता है, पढ़ता भी है और सब कुछ करता है। तो आज हमारा सेकेंड इम्प्रूवमेंट टेस्ट है। कुछ बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल से बहुत सारे बच्चे घर में छुट्टी मार रहे हैं आज। ठीक है, आधे भी नहीं आ रखे यहाँ पे। संडे बनाना तो हमारा भी मन करता है, लेकिन नहीं, कोशिश ये रहती है कि ये बच्चे सिलेक्ट हो जाएं। कैसा पेपर हैं पवन? वो है ना तेरा क्लर्क का, तो देख लेना। पिछला दिया था पेपर, कितने मार्क्स आए? अच्छा, बताया नहीं अभी। वो मैम बीमार हो गई थी ना, उसकी वजह से थोड़ा। चल ठीक है, कोई नहीं, अच्छा करना। तो ये क्लर्क का है लड़का। तो जिस आदमी को अभी भी टाइम है आपके पास, जिसको टीए का पेपर है, ये कोई स्टंट नहीं है, ना कि सोशल मीडिया के, ना यूट्यूब पे चलाने के लिए, सच्चाई बताने के लिए लोगों को, कि फिर बता रहा हूँ मैं आज, मुझे बताने में कोई शर्म नहीं आती। जो भी आदमी आपको ये बोलता है कि आइए आप हमारे पास, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा कीजिए और सिलेक्शन होने के बाद आपसे चार्जेस लेंगे, तो मैं यहाँ पे मेरी अकेडमी में ऐसा नहीं है भाई। मेरी अकेडमी में चार्जेस पहले होते हैं, एक नॉर्मल फ़ीस होती है, वो पहले दी जाती है, उसके बाद मेहनत करवाई जाती है यहाँ पे, और सवेरे से लेकर शाम तक। ठीक है, तो हाँ, ये कौन है? सुखदेव, टीए का। सुखदेव, क्या प्रोसीजर है अकेडमी है? आपसे डॉक्यूमेंट जमा होते हैं यहाँ पे? हैं? नहीं होते ना? कैसी हो रही है पढ़ाई यहाँ पे? पिछला पेपर दिया था, कैसा हुआ? आज टीए का पेपर क्लियर करना है इस बारी। ठीक है, पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम होते कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लेता, कोई मांगता है यहाँ पे? हाँ, तो ये देख लो। तो मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहता हूँ कि जो भी आदमी आपसे डॉक्यूमेंट जमा करके ओरिजिनल और सिलेक्शन होने के बाद चार्जेस कहता है, उसका रिजल्ट देख लेना आप कि उसके कितने % बच्चे सिलेक्ट होते हैं। और मेरी फ़ीस पहले होती है, देना पड़ती है, और वो वही फ़ीस, उसके लिए वो मैं आज की डेट पे बोलूँ तो वो फ़ीस 5-10 हज़ार रुपये फ़ीस होती है, आज के जीरो के बराबर है। क्योंकि 3-4 महीने अगर बच्चे को किसी को पढ़ाने तो 10 हज़ार रुपये या 5 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये फ़ीस कुछ ज़्यादा नहीं है। तो जिस बच्चे ने पढ़ना है ना, तो वो जगह जगह नहीं घूमता, वो एक जगह सेलेक्ट होकर अपने सिस्टम देख के आ जाता है। और अभी भी आप लोगों को कोई ये बोल रहा है कि दिलासा दे रहा है या 2-2.5 लाख दे के आपका सिलेक्शन होगा, तो मैं आपको बता दिया था पहले कि आपकी कोई सिलेक्ट नहीं करवा सकता आपको, सिवाय आपकी मेहनत के। आपको मेहनत करना पड़ेगी। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मैथ बहुत कमज़ोर होता है, तो मैंने ऐसे मेरी एकेडमी के मतलब कि उदाहरण ऐसे कि जिन्हें मैथ का एक भी क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जनरल साइंस और जनरल नॉलेज और बाकी जो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद भी सिलेक्शन पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ पे प्लस माइनस ना करने आने वाले से भी मैथ करवाया जाता है। और मेरी सिलेक्शन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप देख सकते हो कि कितनी सिलेक्शन है। और कल का एसएससी जीडी कांस्टेबल में जितने भी ऑल इंडिया या हमारे जम्मू एंड कश्मीर उधमपुर डिस्ट्रिक्ट के जो भी बच्चे एसएससी जीडी कांस्टेबल में मेरिट में आए हैं, जिनका नाम है, मैं उनको सबको अपनी एकेडमी की तरफ से, एकेडमी के स्टाफ की तरफ से और अपनी तरफ से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मेरे भी जो लड़के हैं अभी, वो सब थोड़ी दिन के बाद मेरी एकेडमी में 1-2 दिन के बाद उनको बुला रहा हूँ मैं सबको। काफ़ी लड़के सिलेक्टेड है मेरे। ठीक है, 125 से 137 नंबर लेके बैठे हुए थे मेरे लड़के और सिलेक्टेड है। लेकिन अफसोस उन बच्चों के लिए है कि जिनका 1 या 2 नंबर से रह गए हैं। मैंने पहले ही बोला था बहुत समय पहले, जब इनका पेपर हो रहा था पिछले एसएससी जीडी कांस्टेबल के, मेरिट इस पर 100+ जाएगा, और वैसा ही हुआ। तो अभी भी जो नेक्स्ट एसएससी जीडी कांस्टेबल मैं आपको बताता हूँ का, इस बारी मेरिट और बढ़ जाएगा, ज़्यादा नहीं, 110 तक पहुँच जाएगा, तो 10 से ऊपर जाएगा। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल को अभी जो रह गए हैं, आप लोगों को सबक लेना चाहिए इससे और मेहनत डबल करनी चाहिए। तो नेक्स्ट में आप लोग मेरिट में आ जाओ। जय हिंद, धन्यवाद।
तो हो रहा है हमारा टीए का पेपर। तो आज देखते हैं टीए का पेपर कैसे करते हैं बच्चे, क्योंकि इनको हफ्ता 2 हफ्ते क्लासें चलाते हुए हो गई है। और देखते हैं, अभी भी मौका है, जिसको आना अकेडमी वो आ सकता है, जिसको टीए का पेपर पास करना है और टीए में सिलेक्शन चाहिए जिसको। दोस्तों आपका टीए वालों का ये लास्ट चांस है। जेकेपी की भर्ती आगे होगी नहीं होगी, एसएससी जीडी कांस्टेबल बहुत सारे बच्चे बाहर निकले हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक बच्चे से मैं मिलाता हूँ, कहाँ है वो काल्डी वाला? काल्डी वाला कहाँ है? क्या नाम होता? हाँ बांकेलाल। बांकेलाल, बांकेलाल दूसरा कहाँ आज? हाँ कहाँ? हाँ अच्छा, अभी देखना, इसको तू करके भी बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि इसकी काफ़ी उम्र हो गई बेचारे की। अच्छा क्या नाम, आपका नाम क्या है? सुदेश कुमार। सुदेश कुमार, आप प्रॉपर सनातनी बन के आए हो लगा के हैं। ये हैं सुदेश कुमार जी, ठीक है। इनका अपना बिजनेस है ना आपका, ये अपना बिजनेस भी करते हैं। ये डेट ऑफ बर्थ है इनकी 89 की, 89 है ना, 89 की डेट ऑफ बर्थ है। अब मैं इनसे ज़्यादा बात नहीं करूँगा, इनका पेपर है। लेकिन आप लोगों को ये सीखना चाहिए कि सुदेश कुमार जी से, कि इनकी 35 साल उम्र चल रही है, ये बिजनेस भी कर रहे हैं। और शायद आज बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, कि जिसकी वजह से इन्होंने अपने टीए की में मेहनत करके अपना फिजिकल पास करके 35 साल की उम्र में फिजिकल पास किया, आप सोच लो। और अब नौकरी के चक्रों में पड़े। इसका मतलब क्या है पता है, कि आप लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि जिस बंदे ने मार्केट में बिजनेस करने के बाद भी वो नौकरी के चक्रों में पड़ रहा है, तो क्या आप लोगों को काम मिलेगा? आप काम कर सकते हो, बिजनेस कर सकते हैं? नहीं। तो दोस्तों मौका मिला ना, तो मत खो, मत किसी के पैसे के चक्रों में जाओ। मुझे पता है बहुत सारे लोग आते हैं, डॉक्यूमेंट जमा कराएंगे, हम आपकी सिफारिश करेंगे, ये करेंगे, तो ऐसे चक्रों में आते हैं। आप मेहनत करोगे तो नौकरी मिलेगी, अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी। तो जय हिंद, धन्यवाद, लगे रहो। सुदेश कुमार हमारे उधमपुर का, ठीक है, 89 की डेट ऑफ बर्थ, 35 साल उम्र है, और 35 साल में मैं रिटायर्ड आया था। और मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कामयाब नहीं है, ये बिजनेस कर रहा है, और मेरे हिसाब से इसका बिजनेस है। ये जरूरी नहीं है कि बिजनेस कभी आप पता कभी जीरो है तो कभी हीरो भी है। शायद किसी साल में 20 लाख रुपये 50 लाख भी कमाएगा, किसी साल में 50,000 भी मिले, लेकिन इसका बिजनेस है बहुत बढ़िया है। दिक्कत ये रहती है कि कभी पेमेंट के इशू रहते जाते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम तो बड़ी होगी कि जिसने ये रास्ता चुना, इसने कि मैं कम से कम एक बार जॉब के लिए कोशिश करूं या टीए में जॉब करूं। और 35 साल का बंदा 5.5 मिनट टाइम निकाल के आज आपके साथ पेपर की तैयारी कर रहा है यार। और आप 20 साल के लड़के, कितने बच्चे हैं? शादी की ना, शादी की हुए 3 बच्चे हैं, उसके बाद भी 5.5 मिनट टाइम निकाला, कितनी हिम्मत है। और आप लोग 20 साल के 18 साल वालों की हिम्मत है, थोड़ा सच्चे पे चलो फलाना दर्द हो गया, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबसे बड़ी बात होती है हेल्थ, अपनी सेहत का ध्यान रखना। जो बंदा टाइम से खाता है, टाइम से सोता है, टाइम से जागता है, ठीक है, वो बंदा कभी बीमार नहीं होता, और ना ही उसको कुछ प्रॉब्लम। दूसरी, ये आदमी बिजनेस करने के बावजूद भी टीए में नौकरी करना चाहता, क्यों? कभी सोचा आप लोगों ने? पूछा कभी इनको कि यार आप इतना अच्छा बिजनेस है, दुकान है इनकी, और फिर भी आप टीए की नौकरी क्यों नहीं करना है? क्यों? क्योंकि सोसाइटी में, मार्केट में जो बिजनेस पहले चलते थे, सही बात है, वो आज नहीं है। आज अगर सोसाइटी में काम करना, मार्केट में काम करना है या बिजनेस करना है, तो भाई पहले आएगा बाजार के सबका पट्टा बैठा हुआ है। आप लोगों को इस चीज़ से सीखना चाहिए कि यार अगर एक बंदा कामयाब होने के बावजूद भी नौकरी ढूंढ रहा है, तो अगर मैं यहाँ पे लटर मस्ती करूँगा तो आगे आने वाले टाइम में मेरा क्या होगा? ये आप लोगों के लिए एक उदाहरण है, आपको सीखना चाहिए। कहाँ है बांकेलाल? आजा। 91 डेट ऑफ बर्थ, बांकेलाल 93 डेट ऑफ बर्थ, यहीं उधमपुर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला। एक क्लास मिस्त्रियों का काम करता है। मुझे पता है मिस्त्री की दिहाड़ी क्या है। ठेके पे काम करना तो 1500 दिहाड़ी कहीं जाती है, 2000 रुपये कमाते हैं। मैरिड है, शादी नहीं की, ठीक है। 5.5 टाइम यार, 93 कितने 31 साल उम्र चल रही है, उसके बावजूद भी
काम करने मार्केट में काम करने के बाद भी बंदा जो 1500 2000 दिहाड़ी कमा सकता है बंदा ठेके पे काम लेने, उसके बाद भी कोई ये भी नौकरी के लिए ढूंढ रहा है कि मिलिट्री नौकरी। पता क्यों? इसने भी मार्केट सोसाइटी लोगों को जानना कि मुझे कितना काम है या कैसे करना पड़ेगा। आप ये सोचो यार कि सोसाइटी से निकल के बंदा अगर बाहर काम कर रहा है, सोसाइटी से आके बंदा बाहर काम कर रहा है, तो फिर आप कैसे सोसाइटी के साथ मिलोगे, कैसे लोगों के साथ कामयाब होंगे? नहीं हो पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा। मेहनत कर लो, ये मौका है। आने वाला टाइम लोगों के लिए ख़राब हो जाएगा, मैं सीधा बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ख़राब। आप अगर टाइम से कहीं नहीं पहुँचते, टाइम के पंक्चुअल नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो कहीं कामयाब नहीं हो। ठीक है, बात समझ आई? तो पढ़ लो दोस्तों, ये मौका है आपके पास। नहीं तो सीधे उदाहरण आपके पास खड़े हैं, वो बेचारे 30-35 साल के जो आपके साथ बैठ के पेपर की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि मेरे हिसाब से इनको कितना नुकसान है पता है, मैं समझता हूँ। मेरी तो फीस देनी है, चलो मैं इसकी बता 1000 रुपये दी इसके, तो बेचारे को जो 1.5 महीना तैयारी करनी है ना, तो 4500 रुपये तो वो भी नुकसान हुआ। आप लोगों से 4 मतलब कई गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। इसको हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दिहाड़ी गुजारी है और ऊपर से फीस भी देना पड़ेगी। ठीक है, वो भी डाउन हो गया कि मार्केट खत्म हो जाएगी, बंदा गुम है, लाखों का नुकसान होगा। लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ी। आप लोगों को इन लोगों से सीखना चाहिए। सीखना ये क्या है यार, मैं तो बता रहा हूँ कि आप लोग खुद सोचो, अगर ये बंदे काम करने मार्केट से काम करने के बाद भी अगर आपके बीच तैयारी कर रहे हैं यार, आखिर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रहेगी, तभी तो टीए की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आपका कल टेस्ट होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट। किसके बाद? क्लास के बाद। ठीक है, तो भाई अभी मैं अभी आपके हाथ से हाथ जोड़ रहा हूँ, बड़ा होके तो ये बेशक होता है, मेहनत कर लो। अगर अभी भी खासी SSC GD कांस्टेबल का जिनका रिजल्ट आया है, अगर अभी भी आंखें नहीं खुल रही तो कभी आंखें खुलेगी नहीं। ठीक है, तो फिर कोई भी इतना गाइड नहीं करता, कोई भी आपको इतना वो नहीं करेगा यार ये करो, नहीं। सब लेक्चर देंगे भेज देंगे, लेक्चर देंगे भेज देंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। फिर बार बार बता रहा हूँ, मेहनत कर लो, छोड़ दो मोबाइल, सोशल मीडिया, घूमना फिरना, ये वो। बस अपने आप को 3 महीने 2 से 3 महीने अपने आप को देख के देखो, 100% कामयाब हो गया आप। बाकी और पढ़ने किसी का कोई बोलता है कि यहाँ पर क्लास अच्छी नहीं होती है, ये अच्छा नहीं होता, कोई आया किसी को पढ़ा लो? कोई आपके सामने लड़के आ रहे हैं सिलेक्ट हो गए यार, बता रहे हैं वो कंडीशन क्या आगे यहाँ क्या होता है। ठीक है, तो बाकी फिर बता रहा हूँ, मेहनत कर लो भाई। मैं मेरा काम इतना भैया, मेरा बोलना है, मतलब पढ़ना था आप लोगों का। पर जिसको अगर कोई पढ़ने में दिक्कत आती है, शाम को फिर क्लास लगती है। नहीं कमजोरी है किसी में, मैथ्स में कमजोर है किसी में, पढ़ो नहीं के शाम को आ जाओ क्लास में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, इनसे सीख लेना, कुछ बात करो इनसे, पूछो उनको कि क्या बात है। फिर भी अगर आप लोग ऐसे लोग आपके बीच बैठे हैं, फिर भी अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो भैया आप भी मालिक है, मैं सीधा बता रहा हूँ। ये तो वही है आपके लिए कि आपके लिए एक रास्ता खोल दिया और नौकरी दे दिया आपको। ठीक है, चलो फिर खड़े जा, एक फोटो लेना।